हाय, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना जनरल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। आज अपना ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, अपने को पढ़ना है सेल वॉल अपेंडेज, जिसमें अपन पढ़ेंगे कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लैजेला एंड फिम्ब्रिया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल वॉल अपेंडेज। देखो होता क्या है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है अपन उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड की मिलकर बनी होती है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। थोड़ा बहुत ओवरव्यू कैप्सूल और स्लाइम लेयर पे जान लो, जिससे एक एक करके जब डिस्कस करेंगे एक आइडिया रहेगा तुम्हारे दिमाग में। कैप्सूल जो होती है ना, ये टफ लेयर होती है, बहुत वेल डिफाइंड होती है। इसको वेल डिफाइंड है, देखो टफ है और इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। वहीं स्लाइम लेयर जो होती है ये इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती, इरेगुलरली डिफाइंड होती है, टफ नहीं होती और इसको रिमूव करा जा सकता है। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं कैप्सूल से। जैसा कि अब मैंने कहा ग्लाइकोकैलिक्स का टाइप है, ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों का नेचर पॉलीसैकेराइड होता है। यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है, बैसिलस एंथ्रासिस। इसकी कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड होती है नेचर में, पॉलीसैकेराइड नहीं होती। ये वेल ऑर्गेनाइज होती है, कैप्सूल टफ होती है, ये अपन ने पढ़ लिया, इजीली रिमूव नहीं कर सकते, पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस क्या है, एंटीफैगोसाइटिक होती है नेचर में। जब बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंटीबॉडीज उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैप्सूल बैक्टीरिया को एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेजेस, वायरस, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें अपन फेजेस बोलते हैं। कैप्सूलर एंटीजन, कैप्सूलर एंटीजन जो होते हैं वैक्सीन का प्रोडक्शन करवाने में मदद करते हैं। इसके एग्जांपल हैं कुछ बैक्टीरिया, मेनिंजोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल। देखो क्या होता है ना कि कैप्सूल को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल है या नहीं है। उसके पास उसके लिए अपने पास 4 मेथड है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव क्यों बोला है, ध्यान से समझना। जनरली क्या होता है, अपन बैक्टीरिया या जो सेल को अपने को ऑब्जर्व करना होता है, अपन उसको कलर प्रोवाइड करते हैं और वो अपने को दिखने लग जाता है। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया को या सेल को कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे, आसपास के मीडियम को कलर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें अपन देख सकते हैं, स्टेनिंग करी और आसपास का मीडियम ब्लैक हो गया। अब आसपास का मीडियम ब्लैक हो गया लेकिन बैक्टीरिया स्टेन नहीं हुआ, तो वो अपने को अलग ही दिखेंगे। इसका एग्जाम्पल है इंडिया इंक स्टेन और नाइग्रोसिन स्टेन अपन यूज़ करते हैं। दूसरा एम्फाइदिन कैप्सूल स्टेनिंग। इसमें अपन बैसिलस एंथ्रासिस के लिए ये स्टेनिंग यूज़ करते हैं। जो स्टेन यूज़ करा जाता है वो होता है पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन। आगे चलते हैं, क्यूलिंग रिएक्शन। क्यूलिंग रिएक्शन में क्या होता है ना, कैप्सूल को अपन मिक्स करते हैं स्पेसिफिक एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडीज़ के साथ और स्टेन यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू। इसके कारण क्या होता है ना, कैप्सूल जो होती है अपनी वो स्वेलअप हो जाती है और ऑब्जर्वेबल हो जाती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ आएगा यहाँ पे, फोर्थ लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। होता क्या है ना, ये लेटेक्स के पार्टिकल होते हैं, इनको अपन एंटीबॉडी से लेटेक्स के पार्टिकल को अपन एंटीबॉडी से कोट कर देते हैं। तो ये देखो एंटीबॉडी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल बन गए। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एंटीजन्स के साथ, इसको मिक्स कर देते हैं। ये अपन एंटीजन लेंगे, इसके साथ मिक्स करवा देंगे एंटीजन, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा और इसको अपन ऑब्जर्व कर लेंगे। ये कहाँ पे यूज़ करा जाता है, डिटेक्शन ऑफ कैप्सूलर एंटीजन इन CSF। और किन किन बैक्टीरिया के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजोकोकस। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर बता ही दिया, लूज होती है, इल डिफाइंड होती है, पॉलीसैकेराइड होती है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखो स्लाइम लेयर ना बायोफिल्म का फॉर्मेशन करती है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है बायोफिल्म। क्यों खतरनाक है, बैक्टीरिया को अपन मारने के लिए एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबॉडी बैक्टीरिया के सरफेस पे मौजूद एंटीजन के साथ रिएक्ट करके बैक्टीरिया को मारती है। स्लाइम लेयर की वजह से एंटीबॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाती, तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। बायोफिल्म अडहेशन में भी मदद करती है। बायोफिल्म बैक्टीरिया को एपिथेलियल सेल से जोड़ने का काम करती है, मतलब सरफेस पे अटैच करने का काम करती है। एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी अपन समझ ही गए, एंटीफैगोसाइटोसिस को नहीं होने देती बैक्टीरिया का। इसके बाद आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला को ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी भी कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में काम आता है। थ्रेड लाइक अपेंडेज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम सेल वॉल, नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है। अभी कुछ 6 तरीके की मोटिलिटीज़ दे रखी हैं, ये तो मैं याद करनी है, और बैक्टीरिया के इनके एग्जाम्पल के साथ। इसमें मैं क्या ही बताऊँगा। देखो अब फ्लैजेला बैक्टीरिया के सरफेस पे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कितने फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे अपने पास 4 टाइप्स है। सबसे पहला अपना है मोनोट्रैकस। अगर एक पोल से एक ही फ्लैजेला निकल रहा है तो मोनोट्रैकस, अगर एक पोल से एक से ज़्यादा फ्लैजेला निकल रहे हैं तो लोफोट्रैकस, अगर बैक्टीरिया के पूरे सरफेस से फ्लैजेला निकल रहे हैं तो पेरीट्रैकस, और अगर बैक्टीरिया के 2 पोल से फ्लैजेला निकल रहे हैं और एक पोल से एक ही निकल रहा है तो इसको अपन बोलेंगे एम्फीट्रैकस। इसके एग्जाम्पल हैं वो भी सुन लो। मोनोट्रैकस का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरे। फिर अपना दूसरा आएगा यहाँ पे लोफोट्रैकस, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम। पेरीट्रैकस का ई कोलाई, और ये बहुत अजीब सा नाम है एम्फीट्रैकस का।
एल्कालीजीन्स फिकेलिस, है ना, एल्कालीजीन्स फिकेलिस। अब फ्लैजेला के अपन पार्ट्स पे आ जाते हैं। फ्लैजेला के अपने पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला फिलामेंट जो कि ऊपर की तरफ होता है, बेसल बॉडी जो कि नीचे की तरफ होता है, हुक जो कि फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। फिलामेंट हॉलो होता है, रिजिड होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, टिप की तरह प्रोजेक्ट होता है सेल के सरफेस पे। हुक, लिंक्स, फिलामेंट एंड बॉडी। अच्छा एक मिनट, बेसल बॉडी रह गया। बेसल बॉडी वो पोर्शन होता है जो कि सेल वॉल में एम्बेडेड होता है, जैसे कि अपन इस फोटो में देख सकते हैं। देखो एक मिनट यहाँ देखते हैं नीचे। हाँ, अब देखो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये जो फ्लैजेला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का या ग्राम पॉजिटिव का, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखी होती तो तुम बता देते ग्राम नेगेटिव का है। कैसे देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत पतली है, बहुत कम लेयर्स की, 2 से 4 लेयर्स हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव है। एक और है अपने पास लॉजिक, पेरीप्लाज्मिक स्पेस किस में प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। डन, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला को डिटेक्शन में 2 मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब तुमने डायरेक्टली फ्लैजेला को देख लिया, कैसे देख लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लिया या स्टेनिंग करके देख लिया। दूसरा इनडायरेक्ट, फ्लैजेला क्या करता है, मोटिलिटी करवाता है। अगर अपन किसी बैक्टीरिया में मोटिलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्लैजेला होगा, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में एक तो ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा लीव्सन स्टेनिंग या जिसमें अपन स्टेन यूज़ करते हैं, टैनिक एसिड स्टेन। ये क्या करता है, फ्लैजेला पे जाके कोटिंग कर देता है और फ्लैजेला को मोटा बना देता है, जिससे अपन माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करवाते हैं। अब दूसरी इनडायरेक्ट में ग्लास स्लाइड होगी जिसमें ऐसे थोड़ा कर्वेचर टाइप प्रेजेंट होगा और ये अपनी होगी कवर स्लिप जिस पे बैक्टीरिया का सस्पेंशन होगा। ग्लास स्लाइड है, बैक्टीरिया का इसमें सस्पेंशन है, कवर स्लिप इसके ऊपर डाल देंगे, जैसा कि अपन ने यहाँ करी, इसके ऊपर डाल दी तो ये जो ड्रॉप होगी ये इस कर्वेचर में चली जाएगी और इसको अपन बोलेंगे हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अब इसमें क्या है, इसकी एज जो होगी ना ड्रॉप की, इस पर अपन फोकस करेंगे और मोटिलिटी ऑब्जर्व करेंगे। अगर मिलती है तो फ्लैजेला है, नहीं मिलती तो नहीं है। लास्ट टॉपिक अपनी वीडियो का आज का, फिम्ब्राई या पिलाई। इसको ऑर्गन ऑफ एडहेशन भी कहते हैं। इसकी एक थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस विच आर मेड अप ऑफ पिलाई प्रोटीन। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉमन पिलाई जिसको अपन फिम्ब्री के नाम से भी जानते हैं, ये मेनली तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी देखने को मिल सकते हैं। इनका काम क्या है, एडेशन एंड कोलोनाइजेशन का इनका काम है। मेन है सेक्स पिलाई, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होएगा। अभी क्या करेगा देखना, जैसे मान लो ये एक मेल बैक्टीरिया है और यहाँ पे इसके पास है एक फीमेल बैक्टीरिया, यहाँ से एक निकलेगी कॉन्जुगेशन ट्यूब जिसके थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होएगा। ये होता है सेक्स पिलाई का काम, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनका भी डिटेक्शन का 2 मेथड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तुमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया, इनडायरेक्ट में अपन देखेंगे सरफेस पेलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कैसा दिखता है, वो देखो ऐसे एक ट्यूब में या सरफेस पेलिकल का अगर तुम्हें फॉर्मेशन मिल जाता है तो समझ जाना वहाँ पिलाई है। ये अब एक डायग्राम है, ये सेक्स पिलस है, ये छोटे छोटे निकले हैं फिम्ब्री हैं और ये बड़े बड़े ये फ्लैजेला हैं जो मोटिलिटी में मदद करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही सम अप करता हूँ। लेक्चर देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ तुम फटाफट बुक पढ़ लो, क्योंकि बुक बहुत स्पीड में निकलेगी अब, है ना, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें समझ ली। अपूर्व शास्त्री पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस फॉलो करा है वो उसका ही है। थैंक यू।